मेरा बाप कौन है? इनसाइड स्टोरी क्राइम पेट्रोल। कहानी 16 साल पुरानी है। 12 साल की रेखा 1998 में अपनी बहन और बहनोई के साथ मध्य प्रदेश के शाहजहांपुरा में रह रही थी। रीना की बहन और जीजा दोनों नौकरी करते थे। वे दोनों सुबह सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकल जाते थे और रीना को दिन भर घर पर अकेला रहना पड़ता था। इनके डौसी में 2 लड़के रहते थे, दोनों सगे भाई। एक का नाम था वीर सिंह और दूसरे का नाम रणबीर था। जब इन दोनों भाइयों को पता चला कि रीना घर पर दिन भर अकेली रहती है, तो वीर सिंह एक दिन मौका देखकर घर में घुस गया। उसने किशोरी के साथ जबरदस्ती की। इस घटना के कुछ दिन बाद वीर सिंह के छोटे भाई रणबीर भी ने रीना के घर में घुसकर उसके साथ क्राइम किया। बच्ची में न इतनी हिम्मत थी और न ही इतनी समझ कि वो इस बात की शिकायत अपनी बहन या जीजा से कर पाती। इस वजह से दोनों भाइयों का जुनून और बढ़ गया। अब बात ये हो गई थी कि जब भी दोनों भाइयों का मन करता वे घर में घुसकर रीना के साथ क्राइम करते थे। ये मसला लगभग 4-5 महीनों तक चलता रहा। इनसाइड स्टोरी क्राइम पेट्रोल। फिर एक दिन अचानक रीना को चक्कर आने लगे और जमीन पर गिर गई। उसकी बहन और बहनोई उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जांच हुई तो पता चला कि वो गर्भवती है। रीना की जान को खतरा बताकर डॉक्टरों ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया। बदनामी के डर से बच्ची की बहन और बहनोई ने शहर छोड़ने का फैसला किया और वे रीना को लेकर दूसरे शहर चले गए। 13 साल की उम्र में रीना मां बन गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। बिन शादी के बच्ची जब मां बनी तो उसे बदनामी से बचाने के लिए उसकी बहन और जीजा ने वो बच्चा को गोद ले लिया। कुछ साल और बीते। रेखा बड़ी हुई तो उसके जीजा ने गाजीपुरा में एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। रीना की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद उसने एक और बेटे को और जन्म दिया। ये भी पढ़े, बेटी ने बाप के साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन कहते हैं कि अतीत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। रेखा के साथ भी यही हुआ। शादी के 10 साल बाद अचानक एक दिन उसके पति को कहीं से रीना के जीवन का वो काला सच पता चल गया और उसने रीना को तलाक दे दिया। अब वो अपने छोटे से बच्चे के साथ अकेले रहने को मजबूर थी। बात सिर्फ इतनी ही होती तो भी ठीक था, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही कहानी लिखी थी। उसका गोद दिया बेटा बड़ा हो गया था। उसने जब अपने माता पिता के बारे में जानना चाहा तो उसे उसकी माँ का नाम बता दिया गया और वो रीना के पास आ गया। अब अकेली माँ अपने दोनों बेटों को लेकर लखनऊ पहुंच गई और अकेले ही उनकी परवरिश करने लगी। मेरा बाप कौन है? वक्त बीतता गया और बड़ा बेटा लगभग 16 साल का हो गया और एक दिन उसे अपने जन्म की कहानी पता चली। वो सीधा रीना के पास गया और बंदूक की गोली की तरह एक सवाल किया, मेरा बाप कौन है? ये सवाल सुनते ही रीना सन रह गई। वो अपने जवान बेटे को कैसे बताए कि 12 साल की उम्र में उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन बेटा जिद पर अड़ गया और माँ को 10 साल पुरानी वो कहानी उसे सुनानी ही पड़ी। रेखा ने हिम्मत करके बेटे को सारा सच तो बता दिया था, लेकिन इसके बाद भी बेटे को उसके सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था, क्योंकि जिन 2 भाइयों ने रेखा के साथ जबरदस्ती की थी उनमें से उसके बेटे का बाप कौन है ये वो भी नहीं जानती थी। आखिरकार दोनों माँ बेटे ने ये तय किया कि वो 10 साल पहले हुए इस गुनाह को सबके सामने लाएंगे। इसके बाद दोनों शाहजहांपुरा के सदर बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराने गए, लेकिन पुलिस ने 10 साल पुराने इस मामले में फर लिखने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों माँ बेटे अपनी फरियाद लेकर अदालत पहुंचे और अदालत ने बलात्कार की रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया और ये भी कहा कि दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट भी करवाया जाए और इस तरह 10 साल पहले हुए गुनाह की शिकायत दर्ज हो पाए। अब उम्मीद है कि जल्दी ही रीना के गुनाहगार सलाखों के पीछे होंगे और एक बेटे को 16 साल बाद ही सही, लेकिन उसके पिता का नाम मिल पाएगा। इनसाइड स्टोरी क्राइम पेट्रोल। आज की इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल ऑल मिक्स हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए।